फैसला सुनाते हुए तथ्यों को आधार बनाया और आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए 3 ब्राह्मणों को दोषी का अजमेर शरीफ का जजमेंट कहता है ब्राह्मण्स लोगों ने ही देश में ब्रह्मराज किए हैं, इसलिए डीएनए कॉन्फ्रेंस के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ब्राह्मण्स लोग ही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मण लोगों का विदेशीपन ही एक्सपोज नहीं होगा, उनका असली आतंकवादी चेहरा दुनिया के पटल में न आ जाए, बहुजन समाज के सामने न आ जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो संविधान को नहीं मान रहे, वो इस देश की व्यवस्था को नहीं मान रहे, वो इस देश को भारत नहीं मान रहे, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं रह रहे। हमारा अधिकार है भाषण करना, उनका भी अधिकार है भाषण करना, वो हमारा विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में आकर। इसलिए साथियों मैं ये कहना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के मौके के अवसर पर अब हमें ये डीएनए कॉन्फ्रेंस से क्या सबक मिला? डीएनए कॉन्फ्रेंस से हमें सबक मिला अब हमें जल्द से जल्द भारत के 6 लाख गांवों तक इस संदेश को पहुंचाना होगा। इस देश के 6 लाख गांवों तक ब्राह्मण विदेशी है संदेश अगर पहुंचाना है, और उन्होंने हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको खारिज करते हुए एसपी ने, कलेक्टर ने, शर्मा एमपी ने और खट्टर की बीजेपी सरकार ने हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, तो हरियाणा गवर्नमेंट संविधान को नहीं मान रही है, हमारे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो इसका निचोड़ क्या है? हमने यह कार्यक्रम क्यों रखा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताने वाले, मगर मैं ऐलानी तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने इसके पहले भी ऑफिशियल लेवल पर उनको चुनौती दिया था, उनको वार्निंग दिया था कि आप हमारे कार्यक्रम का विरोध मत करो, आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम के मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आदेश करे 1 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के संघ कार्यालय पर हम लेके जाएंगे। तुम हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, आज हरियाणा में किया, कल तुम मध्य प्रदेश में करोगे, अन्य राज्यों में करोगे, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। अभी 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे और फिर उनको वार्निंग करेंगे दूसरे स्टेट में करके दिखाओ, फिर 10 लाख लोगों की लेके जाएंगे। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ब्राह्मण्स लोगों को आपके प्रबोधन से डर नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था ये हॉल में इकट्ठा होते हैं, अपने लोगों को समझाते हैं, अपने लोग समझ जाते हैं और गांव में जाते हैं, मगर ब्राह्मण्स लोगों को आप मैदान में एक्सपोज कर रहे हो। और ब्राह्मण्स लोगों के खिलाफ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के अलावा कौन कह रहा है विदेशी राष्ट्रीय लेवल पर? कौन कह रहा है? तो ब्राह्मण लोगों को ईवीएम के द्वारा जो उनकी नाजायज सत्ताएं आई है, उनको लग रहा है एसपी और कलेक्टर को दबाया जाएगा। उनके रिकॉर्ड है हमारे पास डे टू डे के, उनके खिलाफ अब हम कोर्ट में केस डालेंगे। मीना है वो आदिवासी है एसपी, उसका डीएनए मूल निवासी है, मगर काम ब्राह्मणों के लिए कर रहा है। और खास बात, इस प्रोग्राम के अवसर पर अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं, धन्यवाद है जाट भाइयों को जिन्होंने इस डीएनए कॉन्फ्रेंस को केवल साथ नहीं दिया, अगुवाई किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर यह सिद्ध हुआ, मथुरा के अंदर कुछ भाइयों ने एक लॉकडाउन के दरमियान एक जाट परिषद का आयोजन किया था और अचानक लॉकडाउन पड़ गया तो मैं वहां गया नहीं। तो मथुरा के जाट भाइयों ने ऐलान किया था कि ब्राह्मण्स लोग हमको विदेशी कहते हैं, याद रखो, जाट, गुजर, आहिर लोगों, ये ब्राह्मण्स लोग कर्नल टॉड की एक फेक थ्योरी का आधार बनाकर इन लोगों को शक कुशान उन्हों की औलाद बताते, इनको सिथिनियन कहते। अरे भाई जाट भाइयों, अब हमारे पास एविडेंस मिल गए, ये लिखा है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, जाट कौन थे, गुजर कौन थे, अहीर कौन थे, राजपूत कौन थे, ये सारे लोगों का डीएनए के आधार पर हमने खोजबीन कर लिया है। अब हमने हवा में उड़ा दिया अंग्रेजों की थ्योरी भी। और ब्राह्मण्स लोग जाट लोगों को भारत सरकार के सिलेबस में सिथिनियन कहते हैं।
जो लोग पढ़े लिखे हैं जाट लोग, उनको मालूम है सिथिनियन कहते हैं, यानी बाहरी लोग कहते हैं। गुज्जरों को सिथिनियन कहते हैं, यानी विदेशी कहते हैं। अहिरों को सिथिनियन कहते हैं। हमने डंके के चोट पर सिद्ध कर दिया ये मूल निवासी लोग हैं। हम जाट लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जाटों को हमने मूल निवासी सिद्ध किया और प्रमाणित रूप से सिद्ध किया। 2017 में एक रिपोर्ट आया और यह यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट को डेविड जी माइकल और मात्सुकुका के संशोधन के आधार पर सिद्ध हुआ और उन्होंने देखा कि इसके अंदर GEGHIJLQRT और यल हैप्लोग्रुप ये मिले। सिख जाटों के अंदर मिले, हिंदू जाटों तथाकथित हिंदू जाटों के अंदर मिले, मुस्लिम जाटों के अंदर मिले और 2017 के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए साइंटिस्ट लोगों ने इंडिया, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जाटों का इतिहास ढूंढा तो उसमें यह पाया गया कि हमारे जाट लोगों का डीएनए SC ST OBC के साथ मिलता है। इसलिए इस डीएनए कॉन्फ्रेंस से छुपा हुआ राज यही था कि ब्राह्मणों को डर इसलिए लग रहा था कि अब SC ST OBC ही सत्यवत हो रहा है, जाट लोगों का भी डीएनए मूल निवासी है। यह बात अगर जाटों को इस डीएनए परिषद से हरियाणा के अंदर पता चल गई तो गांव गांव में जाट पंचायत के लोग बामसेब के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को बुलाकर पुष्पमाला डालेंगे और बोलेंगे भाई इतना सालों का झगड़ा आपने एक डीएनए कॉन्फ्रेंस से खत्म कर दिया, हम आपके बहुत धन्यवाद है। अब तक पता नहीं चल रहा था कि ब्राह्मण हमारी घृणा क्यों कर रहा है, ब्राह्मण हमारा द्वेष क्यों कर रहा है। मुझे आज भी बुरा लगता है ब्राह्मण ऐसे हाथ करके प्रतिज्ञा ले रहे जाटों के खिलाफ, ऐसे वीडियोस वायरल करते हैं। ऐसा कहीं किया? ओबीसी के खिलाफ, पटेलों के खिलाफ किया, पटेलों ने भी बहुत विरोध किया, मराठाओं ने भी बहुत विरोध किया, मगर जाटों के खिलाफ ब्राह्मणों ने बहिष्कार करने वाले गंदे गंदे गालियों के वीडियोस बनाए। साथियों, जाट लोगों की ताकत माननी पड़ेगी। उन्होंने किसान आंदोलन सफल करके दिखाया, इसलिए हरियाणा के लोग डरे। सिख जाट लोगों ने घुटने नहीं टेके, आर्मी को बचाने के लिए मैदान में उतर रहे, तो उनको लग रहा है कि इस डीएनए परिषद से आर्मी भी इनके साथ हो जाएगी, जिसमें जाट ज्यादा है, किसान भी इनके साथ हो जाएगा। तो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी जो साइंटिफिक है, चांद, सूरज और सच को ज्यादा देर तक ढका नहीं जा सकता। हमारी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, मुसलमान तो हमारे डीएनए का भाई है। हमारी लड़ाई जाटों से नहीं है, गुजरों से नहीं है, अहिर पटेलों से नहीं है, वो तो हमारे डीएनए के भाई है। हमारा दुश्मन केवल मात्र एक है, यामनिया विदेशी ब्राह्मण, जिसका धर्म विदेशी है, जिसकी भाषा हमारी भाषा मैच नहीं होती, उसका कल्चर हमारा कल्चर मैच नहीं होता। तो विदेशी ब्राह्मणों से हमारी लड़ाई है और जल्द ही हम नागपुर में संघ कार्यालय को घेरेंगे और मोहन भागवत की चड्डी को पीला करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय प्रोफेसर विलास खरात साहब। साथियों, एक जरूरी सूचना है, सामाजिक कार्य के लिए सामाजिक ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। कृपया सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन ईमानदारी के साथ करा लें। दूसरा, फूटन्या मान सम्मान मिलत नहीं, ऐसी एक कहावत गुजराती में कही जाती है कि बिना पैसे खर्च किए मान सम्मान नहीं मिल सकता। और आप तो मूल निवासी बहुजनों की आजादी की लड़ाई में शरीक होने वाले वो जिंदा महापुरुषों के औलादे हैं, सिपाही हैं। मेरा आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर अपनी नेक कमाई से, जो यहाँ हॉल में विद्यमान उपस्थित लोग हैं, जरूर कुछ न कुछ जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर काउंटर पर जाकर निर्माण निधि दें और उसका अपना नाम भी लिखवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूं और आगे आज की अध्यक्षता कर रहे इस प्रोग्राम की आदरणीय मूल निवासी नायक